Hello, good morning students. Now science class, chapter number 9. आज हम चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं. रिवीजन वर्क चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग. द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग. एंड हैबिटेट. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. नेम सम प्लांट्स विच लाइव इन ड्राई एरियाज. आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम प्लांट्स विच लाइव इन ड्राई एरियाज. आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं जो कि ड्राई एरिया में उगते हो. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आंसर इज कैक्टस, मूस, कनेर, कीकर, सीसम, एक्ट. दीज आर लाइव इन ड्राई एरियाज. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई एरिया में लाइव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लेसेस ऑफ लिविंग ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स. आपको उन प्लेसेस के नेम बताने हैं जहाँ पर ये प्लांट्स लाइव करते हैं. नाउ फर्स्ट इज कैक्टस. कैक्टस कहाँ पर उगता है? डेजर्ट. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रिला जो कि कहाँ उगता है? पॉन्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एडेप्शन. एडेप्शन क्या है? व्हाट आर मीनिंग ऑफ एडेप्शन. एडेप्शन इज अनुकूलन. Adaptation means अनुकूलन. The change in specific features or certain habits which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. The change in specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Adaptation क्या है? जिन स्पेसिफिक फीचर्स या सर्टेन हैबिट्स जो कि किसी प्लांट या एनिमल्स को उसके सराउंडिंग में रहने के योग्य बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्शन. जिन विशिष्ट संरचना और स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके सराउंडिंग यानी परिवेश में रहने लायक बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट्स. इट मीन्स अनुकूलन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स आवास. द सराउंडिंग where organisms survive, flourish and reproduce is called a habitat. किसी ऑर्गेनिज्म का वह स्थान जिसमें कि वह रहता है वह क्या कहलाता है? उसका आवास कहलाता है, यानी उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है. अपने फूड, एयर और अदर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वह अपने हैबिटेट पर क्या करता है? डिपेंड रहता है. हैबिटेट का क्या मीनिंग है? कि एक ऐसा होम, वास स्थान, यानी एक होम. डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही टाइप के हैबिटेट में क्या कंबाइंड होकर लिविंग यानी रह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्वाटिक हैबिटेट.
एक्वाटिक हैबिटेट क्या है? हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट. हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट. एक ऐसा हैबिटेट जल के अंदर यानी वाटर के अंदर बना आवास, जिस प्लांट्स और एनिमल्स का ऐसा आवास, वह क्या कहलाता है? एक्वाटिक हैबिटेट कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स यानी व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. किसी हैबिटेट में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसकी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है, उसके जैव घटक है. उसके जैव घटक है रॉक, सॉल्ट, एयर, वाटर, ये जैसी अनेक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या है? हैबिटेट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. सन रे एंड हीट, ये भी क्या है? सराउंडिंग्स के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. What are biotic components? The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. किसी हैबिटेट में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु, ये सभी क्या है? उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What are terrestrial habitats? What are terrestrial habitats? Give example. The plants and animals that live on land are said to be 5 in terrestrial habitats. For example, forest, grassland, desert, coastal and mountain region. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. डिफाइन इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी. is called ecology. The study of relationship between living organisms and their surroundings is called ecology. Ecology क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बिटवीन रिलेशनशिप का की स्टडी, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी. का लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बिटवीन रिलेशनशिप का अध्ययन वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, यानी पारिस्थितिकी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आउट ऑफ डेजर्ट एंड एक्वाटिक प्लांट्स वॉज रूट्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट. ऑलमोस्ट एब्सेंट. आपको डेजर्ट और एक्वाटिक प्लांट में से ऐसा रूट फाइंड आउट करना है, ऐसा प्लांट फाइंड आउट करना है जो कि जिसमें कि ऑलमोस्ट रूट क्या हो? एब्सेंट हो. नाउ आंसर इज एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स क्या होती हैं? ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डज ए फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन इट्स बॉडी? Now answer is a fish has slippery scales on its body. A fish has slippery scales on his body
A fish has slippery scales on his body. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. मछली जो होती है उसका शरीर, मछली का शरीर चिकने शल्कों से घिरा ढका हुआ होता है और ये शल्क जो होते हैं, ये शल्क यानी स्केल्स जो होते हैं वह मछली को यानी फ़िश को प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, साथ में उसे वाटर में इजी मूवमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। A fish has slippery scales on its body. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका हुआ होता है और ये शल्क जो होते हैं मछली को यानी फ़िश को प्रोटेक्ट करते हैं यानी सहायता प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही फ़िश को ईज़िली मूवमेंट करने में, वाटर में ईज़िली मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? कैक्टस जो होता है वह डेजर्ट में किस प्रकार सर्वाइव कर पाता है, कैसे सर्वाइव कर पाता है? एडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट यानी मरुस्थल में किस प्रकार सर्वाइव कर पाता है? द प्लांट्स ग्रोइंग इन deserts are adapted to prevent water loss for their survival. For example, cactus. The plants growing in desert are adapted to prevent water loss for their survival. For example, cactus. बिना पानी के डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है एक ऐसा प्लांट जो कि वो प्लांट कौन सा है? कैक्टस। वो सर्वाइव क्यों कर पाता है, इसके क्या रीजंस हैं? नाउ फर्स्ट इज इट हैज़ नो लीव्स जस्ट टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। मरुस्थलीय जो पौधे हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, उनमें पत्तियां क्या होती हैं? एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी होती है। इट हैज़ नो लीव्स जस्ट टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स यानी पत्तियां या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी होती है और कुछ पौधों में ये पत्तियां क्या ले लेती हैं? कांटों का रूप ले लेती हैं, इससे कि पत्तियां या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी होती है। इससे क्या होता है कि इससे पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जलहास में क्या होती है? कमी हो जाती है, यानी वेपोराइजेशन नहीं होता है। उसके कारण पत्तियों में जो वाटर की कमी वाटर में होने वाले जलहास में कमी आती है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, द स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। जैसे कि बाकी प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है आकार में, और इसी तरह जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम जो यानी तना जो होता है वो बहुत ही मॉडिफाई होता है, और इनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है? इनका तने में होता है। फोटोसिंथेसिस तने में होता है। इन पौधों में द रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड ग्रोज डीप इन सर्च ऑफ वाटर। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और
इनकी जो जड़ें हैं वो इन डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती है यानी जड़ें होती हैं वह वाटर ऑब्जर्व करने के लिए सॉइल में यानी मिट्टी में बहुत ही डेप्थ तक चली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिव 3 मेन एडेप्टिव फीचर्स इन डेजर्ट प्लांट। गिव 3 मेन एडेप्टिव फीचर्स इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के 3 मेन एडेप्टिव फीचर्स बताइए। नाउ फर्स्ट, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। लीव्स आर ईथर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पिन्स। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पिन्स यानी कांटों में, शूल यानी कांटों में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स। और इनका जो तना होता है वो हरा होता है कुछ प्लांट्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक ऐसी एबिलिटी जो कि ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग के साथ रहने योग्य बनाती है। व्हाट इज दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? व्हाट इज नॉन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किससे जाना जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नॉन एज लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी अमेजन वन वर्षा जो है उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी वर्ल्ड के लंग्स यानी फेफड़े के नाम से जाना जाता है। वाटर ब्लो होल्स। ब्लोहोल्स क्या है? द ऑर्गन्स बाय विच डॉल्फिन और व्हेल्स ब्रीथ आर कॉल्ड ब्लोहोल्स और नॉस्ट्रिल्स। जो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो है, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जैसे एनिमल्स में क्या नहीं होते हैं? गिल नहीं होते हैं। ये इनके सिर पर स्थित नासाद्वार यानी नॉस्ट्रिल अथवा वात छिद्रों से ये क्या लेते हैं? ब्रेथ लेते हैं यानी सांस लेते हैं। और ये ऑर्गन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लो हॉल्स कहलाते हैं। द ऑर्गन्स बाय विच डॉल्फिन और वॉल ब्रेथ आर कॉल्ड ब्लो हॉल्स और नॉस्ट्रिल। एक ऐसा ऑर्गन्स जो कि डॉल्फिन और वेल्स को सांस लेने में ऐसे ऑर्गन्स जिससे डॉल्फिन और वेल्स क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉल्स और नॉस्ट्रिल्स। नासाद्वार या वात छिद्र कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन प्रीडेटर्स एंड प्रे। डिफाइन प्रीडेटर्स एंड प्रे। नाउ प्रीडेटर्स क्या है? द एनिमल्स विच किल अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का क्या कर लेते हैं? दूसरे एनिमल्स को अपने फूड के लिए क्या कर देते हैं? मार देते हैं, किल कर देते हैं, यानी उन्हें मार दिया जाता है। इन्हें क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे जानवर को अपने भोजन के लिए मारते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स यानी शिकारी कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रे क्या है? द एनिमल्स विच आर किल्ड प्रीडेटर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्रे।
ऐसे एनिमल्स जो कि प्रीडेटर्स यानी शिकारी के द्वारा मार दिए जाते हैं, अपने फूड के लिए मार दिए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रे कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? शिकार कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट डिफाइन प्रीडेटर्स एंड प्रे। प्रीडेटर्स यानी शिकारी एंड प्रे यानी शिकार। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के लिए क्या कर देते हैं? अपनी भूख को शांत करने के लिए दूसरे एनिमल्स को मार देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? दैट फूड आर कोल्ड प्रीडेटर्स, वह शिकारी कहलाते हैं। प्रे, द एनिमल्स विच आर किल्ड प्रीडेटर्स फॉर देयर फूड आर कोल्ड प्रे। ऐसे एनिमल्स जिन्हें प्रीडेटर्स यानी शिकारी अपनी भोजन के लिए मारते हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्रे यानी शिकार कहलाते हैं। डिफरेंशिएट now next question number 17, differentiate between diurnal and nocturnal animals. Diurnal and nocturnal animals. Now answer is animals which are active during the daytime. ऐसे एनिमल्स जो कि एक्टिव रहते हैं डे टाइम में। नाउ इज कॉल्ड diurnal animals. Nocturnal animals, some animals like earthworms and cockroach are active at night. ऐसे एनिमल्स जो कि रात में एक्टिव रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, दैट इज कॉल्ड नॉक्टोरियल एनिमल्स। ओके, हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम प्लांट्स विच लाइव इन ड्राई एरियाज। नाउ आंसर इज कैक्टस, मूस, कनेर, कीकर, सीसम, एंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्लेसेस ऑफ लिविंग ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स। कैक्टस, हाइड्रेला। कैक्टस, डेजर्ट, एंड हाइड्रेला आर पॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एडप्शन। एडप्शन क्या है? The change in specific features or certain habits which enables a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. What is habitat? The surrounding where organisms survive, flourish and reproduce is called a habitat. Now next question, what is aquatic? Aquatic habitat, a habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Now question number 6, what are biotic components? The living things such as plants and animals in a habitat are its biotic components. Now question number 7, what are terrestrial habitats? Give example. The plants and animals that live on land are said to thrive in terrestrial habitats. For example, forest, grassland, deserts, coastal and mountain region. Now question number 8, define ecology. The study of relationship between living organisms and their surroundings is called ecology. Now question number 9, out of desert and aquatic plants was roots are almost absent. Now answer is aquatic plants. Now question number 10, why does a fish have slippery scales on its body? A fish has slippery scales on its body. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. Now question number 11, how are cactus adapted to survive in a desert? The plants growing in deserts are adapted to prevent water loss for their survival. For example, cactus, it has no leaves just to prevent water loss through transpiration. The stem is modified
modified in such a way that it performs photosynthesis. The root system is well developed and grows deep in search of water. Now next, question number 12. Give three main adaptive features in desert plant. Well developed root system. Leaves are either very small or converted to spines. Stem is green and fleshy in some plants. Now next, question number 13. What do you mean by conflict? Conflict is the ability of an organism to blend in with its surroundings. Now question number 14. What is known as lungs of the forest? Amazon rainforest is known as lungs of the forest. What is known as lungs of the forest? Lungs of the world? What is known as lungs of the world? Amazon rainforest is known as lungs of the world. What are blowholes? The organs by which dolphin or whales breathe are called blowholes or nostrils. Next question, question number 16. Define predators and prey. Predators, the animals which kill other animals for their food, are called predators. Prey, the animals which are killed predators for their food, are called prey. Next question, question number 17. Differentiate between diurnal and nocturnal animals. Diurnal animals, animals which are active during the daytime. Nocturnal animals, some animals like earthworms and cockroaches are active at night. Okay, thank you.